इस्लामिक सरकार जो प्रदेश में है और तुगलकी फरमान देने वाले इस्लामिक जो अधिकारी हिमाचल प्रदेश में बैठे हैं और जो निरंतर हमारे लोगों को तंग करने के लिए, ये लोग है कौन? ये हिमाचल प्रदेश नहीं, पूरे सिस्टम के लिए शर्म की बात है। अगर कानून की बात की जाती है तो हिंदुओं के लिए कानून सम्मत बनाए गए हैं। अन्य किसी भी वर्ग के लिए कानून, मुझे नहीं लगता कि कहीं कानून कोई काम करता है या कोई काम के लिए पैरवी रखी जाती है। सरकार से उत्तराखंड के साथ साथ हिमाचल की भी पूरी डेमोग्राफी चेंज करने का जो इनका एक षड्यंत्र है उसको उजागर किया जाएगा। और हमें साफ तौर पे लग रहा है कि मस्जिद कमेटी और जो वक्फ बोर्ड है वो इस उच्च न्यायालय के आदेश को फिलहाल तो नजरअंदाज करता हुआ नजर आ रहा है। यदि उनके पास पैसा नहीं है, नगर निगम के पास लेबर नहीं है, तो हिंदू संघर्ष समिति के जो स्वयंसेवक है, वॉलंटियर है, वो स्वेच्छा से निशुल्क ये काम करने के लिए तैयार है। हम शिमला की संजौली मस्जिद मामले में नया मोड़ आया है। सोमवार को हिंदू संघर्ष समिति ने नगर निगम आयुक्त को ज्ञापन देकर मस्जिद के निचले 2 मंजिलों को छोड़ बाकी अवैध हिस्से को हटाने की मांग की। समिति ने नगर निगम को निशुल्क श्रमदान कर अवैध हिस्सा हटाने का प्रस्ताव भी रखा है। समिति के नेता मदन ठाकुर ने कहा कि अगर वक्फ बोर्ड और नगर निगम अवैध हिस्सा नहीं हटा सकते तो वे स्वयं कार सेवा के लिए तैयार है। उन्होंने 29 दिसंबर को अवैध हिस्सा हटाने की आखिरी तारीख बताते हुए कहा कि नगर निगम को न्यायालय के आदेश का पालन करवाना चाहिए और स्टेटस रिपोर्ट सार्वजनिक करनी चाहिए। क्या डिमांड है? देखिए, आज जो ज्ञापन आपके समक्ष हमने आपको साथ लेते हुए हमने जो कमिश्नर साहब को दिया है, हमने स्पष्ट सी बात उसमें लिखी है। जो माननीय न्यायालय ने कहा है कि इस मस्जिद की जो ऊपरी मंजिलें हैं उसको तोड़नी होगी, जो अवैध है वो उसको तोड़ना होगा। बाकी के आप सभी लोग जानते हैं कि 9 मार्च का समय माननीय कोर्ट ने दिया है, हम उसका इंतजार करेंगे, परंतु जो टूटने वाली चीजें हैं उसको तोड़ा जाए। हमने कमिश्नर साहब के समक्ष वो बात रखी है और हमें उम्मीद है कि सरकार अपने और एमसी कमिश्नर साहब अपना कार्य बखूबी से निभाएंगे। यदि हमने साथ में ये भी कहा है कि यदि सरकार और एमसी उसमें नहीं कार्य कर सकती तो हिंदू संघर्ष समिति निशुल्क कार सेवा करने के लिए तैयार है। उस अवैध ढांचे को हम लोग तोड़ेंगे अगर आप नहीं तोड़ सकते, परंतु आपको कुछ ना कुछ जवाब देना पड़ेगा। पूरे प्रदेश, पूरा देश देख रहा है कि यदि आप सनातनियों के ऊपर लाठीचार्ज कर सकते हो, बार बार केस लगा सकते हो, परंतु एक अवैध लोगों के लिए अवैध जगह जो आपने बनाई है उसको आप तोड़ने के लिए बार बार अगर आप कोताही बरत रहे हैं, ये हिमाचल प्रदेश नहीं, पूरे सिस्टम के लिए शर्म की बात है। देखने वाली बात है कि एमसी उस पर कितना अमल करती है, क्योंकि हमेशा अगर कानून की बात की जाती है तो हिंदुओं के लिए कानून सम्मत बनाए गए हैं। अन्य किसी भी वर्ग के लिए कानून, मुझे नहीं लगता कि कहीं कानून कोई काम करता है या कोई काम के लिए पैरवी रखी जाती है। हमेशा हिंदुओं के लिए कानून बने हैं और हिंदू ही उसके ऊपर कार्य करता रहा है, परंतु आने वाली परिस्थितियां कहीं इससे भिन्न होने वाली है यदि इसको बढ़ावा दिया गया। अगर मांगे नहीं मानी जाती है तो क्या फिर से आंदोलन का रास्ता चुना जाएगा? देखिए, हम आंदोलन तो कर ही रहे हैं, हम जन जागरण का काम कर रहे हैं और आपके समक्ष एक बहुत बड़ी कॉल दी जाएगी। 1 हफ्ते के अंदर अंदर हम लोग पूरे हिमाचल प्रदेश में जाएंगे और जो इस सरकार का रवैया है, जो इस्लामिक सरकार जो प्रदेश में है और तुगलकी फरमान देने वाले इस्लामिक जो अधिकारी हिमाचल प्रदेश में बैठे हैं और जो निरंतर हमारे लोगों को तंग करने के लिए, ये लोग है कौन? आज हिमाचल प्रदेश की परिस्थिति ये है कि यहाँ पे बाहरी लोगों को तवज्जो दिया जा रहा है, परंतु जो स्थानीय लोग हैं उनकी बारे में बात नहीं की जाती। आप डेमोग्राफी चेंज करने की बात कर रहे हैं, जगह जगह ये बाहरी लोगों की बात कर रहे हैं, परंतु स्थानीय लोगों को के लिए ना तो सरकार के पास रोजगार है, ना किसी प्रकार की व्यवस्था। परंतु यदि सरकार महिमा मंडन कर रही है तो बाहरी लोगों का। इसी प्रकार से उत्तराखंड के साथ साथ हिमाचल की भी पूरी डेमोग्राफी चेंज करने का जो इनका एक षड्यंत्र है उसको उजागर किया जाएगा। घर घर, हर घर पहुंचा जाएगा और एक बहुत बड़ा आंदोलन किया जाएगा जो अपने आप में ऐतिहासिक होगा। विजय शर्मा ने भी कहा कि यदि नगर निगम के पास संसाधन नहीं है तो समिति के सदस्य निशुल्क श्रमदान कर अवैध हिस्से को हटाने में मदद करेंगे। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के बाद हालांकि हमें आवश्यकता नहीं होनी चाहिए थी कि हम ज्ञापन दें, परंतु 15 दिन शेष बचे हैं
वो अवधि समाप्त होने में 29 दिसंबर को वक्फ बोर्ड और मस्जिद कमेटी द्वारा उस मस्जिद को ध्वस्त किए जाने की समय सीमा समाप्त हो रही है। और हमें साफ तौर पे लग रहा है कि मस्जिद कमेटी और जो वक्फ बोर्ड है वो इस उच्च न्यायालय के आदेश को फिलहाल तो नजरअंदाज करता हुआ नजर आ रहा है। इसलिए हमने नगर निगम आयुक्त से आज आग्रह किया है कि आप इसमें स्टेटस रिपोर्ट कॉल कीजिए तुरंत और 1-2 दिन में उसको सार्वजनिक किया जाए। और यदि 29 तारीख तक वो लोग इसको ध्वस्त नहीं करते तो नगर निगम शिमला इसको तुरंत ध्वस्त करे और खर्चे की वसूली उनसे करे। यदि उनके पास पैसा नहीं है, नगर निगम के पास लेबर नहीं है, तो हिंदू संघर्ष समिति के जो स्वयंसेवक है, वॉलंटियर है, वो स्वेच्छा से निशुल्क ये काम करने के लिए तैयार है। हमने ज्ञापन के माध्यम से नगर निगम आयुक्त को भी ये बता दिया और नगर निगम आयुक्त ने हमें आश्वस्त किया है कि लाइव टाइम्स टीवी के लिए शिमला से विक्रांत की रिपोर्ट। त्योहार के इस सुहाने सीजन में गोयल मोटर्स नेटवर्क की सोलन और शिमला स्थित नेक्सा शोरूम में पाई इंडिया की सबसे पसंदीदा गाड़ियों पर खास ऑफर। इग्निस, बिलेनो, फ्रॉन्स, जिम्नी और ग्रैंड विटारा जैसी शानदार गाड़ियों को खरीदने का साल का सबसे बेहतर वक्त। नेक्सा का खास ब्लैक एडिशन उपलब्ध है। सभी तरह की गाड़ियों से एक्सचेंज और अपग्रेड ऑफर भी। तो देर किस बात की, आज ही सोलन या शिमला में गोयल मोटर्स के नेक्सा शोरूम में पधारे और पाए कार खरीदारी का एक कभी ना भूलने वाला सुखद अनुभव।